नमस्कार सभी को। बिहार डीएलएड 2026 वाले काफी दिन से वेट कर रहे थे कि सर कुछ अपडेट दीजिए और आपके मन में कई सारे सवाल थे, जैसे कि कम नंबर वाले क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत कम नंबर आया है, उनके लिए क्या उपाय है, अब क्या किया जाए। उसके बाद मैंने आंसर की चेक नहीं किया तो अब क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो जिनको पता ही नहीं चला कि आंसर की आया और उन्होंने आंसर चेक नहीं किया, तो वो अब क्या करें। और इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का मन में ये भी सवाल है कि सर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा तो सर कितना नंबर बढ़ेगा। उसके बाद चैलेंज नहीं किया, अब क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनको प्रूव नहीं था, जिसके कारण वो चैलेंज नहीं कर पाए, तो अब उसे क्या करना चाहिए। इसके अलावा बात किया जाएगा तो रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा में है और आप लोग के मन में, क्योंकि बहुत दिन हो चुका और कुछ भी अपडेट नहीं है, तो आपके मन में सबसे ज्यादा सवाल जो यही आ रहा है कि सर रिजल्ट कब आने वाला है। और इसके अलावा आपके मन में और भी कई सारे सवाल है कि सर कॉलेज लिस्ट आप बोले थे देंगे और कॉलेज लिस्ट नहीं दिए। सरकारी कॉलेज लिस्ट अलग और प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट अलग, और कौन सा कॉलेज, क्योंकि कॉलेज लिस्ट जब तक आपके पास नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज का नाम देना है। इसके अलावा आपके मन में एक सवाल और भी है कि कॉलेज कैसे चुने। अगर मान लीजिए जब काउंसलिंग का डेट आएगा तो काउंसलिंग की डेट में आपको कॉलेज कैसे चुनना है, कौन सा कॉलेज का नाम देना है। यानी कि अगर कहा जाए तो ये सभी जो है ना क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, हम जानते हैं आपके मन में आ रहा होगा। और इतना दिन से जो हमारे कोई भी वीडियो नहीं आ रहे थे, कुछ रीजन बस नहीं आ रहा था, अब आपका रेगुलर इसमें आने वाला है। आप जो भी कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछिएगा सारा का आंसर आपको मिलते चला जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग जो है ना एक एक करके सबका आंसर हम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले जो अभी मोरिया सर चैनल पे पहली बार आए हैं, आप अभी मोरिया सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सकता है इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कम नंबर वाले क्या करें। कम नंबर कहने का मतलब कितना कम नंबर। अगर आपका 60 से कम नंबर आ रहा है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो प्राइवेट कॉलेज कहाँ मिलेगा, तो अगर बात किया जाएगा बिहार में मिलेगा। अगर आप सोच रहे कि नहीं मेरा सर 40 नंबर आ रहा है, मेरा 35 नंबर आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, हमने कटअप वाला वीडियो बनाया, सरकारी और प्राइवेट दोनों पे कटअप वाला वीडियो बनाया, आप जाके कटअप वाला वीडियो देख लीजिए। अगर उससे कम नंबर आ रहा है, उससे अगर 3-4 कम नंबर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे अगर 8-10 कम नंबर आ रहा है तो आपके पास 2-3 ऑप्शन आ जाता है। या तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आते आते टाइम में अगर मान चलो अगर वैसा रहा तो बहुत कम नंबर वाले का भी एडमिशन हो जाता है बिहार में। नहीं तो फिर आप अदर स्टेट से भी आप कर सकते हो। ये सारी आपके पास जो जानकारी, या फिर अगले साल के लिए आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और बात किया जाएगा तो आप लोग को निराश नहीं होना है कम नंबर वाले। क्यों, क्योंकि अभी जो है ना ये फाइनल रिजल्ट नहीं, अभी आंसर की आया। आंसर की में क्या होता है, बहुत सारा क्वेश्चन गलत भी रहता है, बहुत नंबर जो है ना कम भी रहता है, तो बहुत 8 से 10 नंबर भी बढ़ जाता है। इसलिए अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है कम नंबर वाले को, ठीक है। अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। जब रिजल्ट आएगा उसके बाद जब काउंसलिंग का टाइम आएगा तो कम नंबर वाले के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, जिसमें बताएंगे कि आपको स्पेशल क्या करना चाहिए, काउंसलिंग में किस कॉलेज का नाम देना चाहिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कि मैंने आंसर की चेक नहीं किया तो अब क्या करें। कुछ नहीं करना, आप आंसर की चेक नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर की चेक करने का मतलब यही होता है कि आपको अभी ही पता चल जाता कि आपका कितना सही हो रहा है। अगर आप आंसर की चेक नहीं किए किसी भी कारणवश तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट नहीं है, आपका रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आएगा तो आप रिजल्ट चेक कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट में कितना नंबर बन रहा है, ठीक है। अब नहीं चेक कर पाए इसलिए क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं गया, इसलिए बोलते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर अपडेट हम इस चैनल पे आपको देते रहते हैं। और मैंने बोला था जब तक आप टीचर नहीं बनेगा तब तक साथ नहीं छोड़ेंगे, हर एक अपडेट आपको देते चले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ेगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन में 2-3 प्रकार से नंबर बढ़ता है। कैसे, एक अगर मान लीजिए किसी सेट में अगर आसान क्वेश्चन पूछा है तो 2-3 नंबर बढ़ जाता है, ठीक। इसके अलावा और भी नंबर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा इसके अलावा नंबर, तो इसके अलावा अगर बात किया जाएगा तो देखिए होता क्या है कि जो आंसर किया जाता है उसमें आपने देखा होगा कि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा था, हर शिफ्ट में देखा गया था कि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा था कि जो कि आपने आंसर सही किया था लेकिन आयोग ने उसका आंसर गलत ले लिया था। यानी कि क्वेश्चन सही था लेकिन आंसर आयोग ने गलत लिया था, तो उस पर क्या होता है, नंबर बढ़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके शिफ्ट में 4 क्वेश्चन गलत पूछ दिया, 4 क्वेश्चन गलत पूछा, या फिर क्वेश्चन सही था, ऑप्शन का आंसर अगर 4 गलत ले लिया तो आपका 4 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ेगा। इसके थ्रू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वैसे भी आपका 4 बढ़ेगा।
किसी सेट में मान लीजिए अगर 7 क्वेश्चन गलत पूछा तो 7 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ेगा, किसी में 10 नंबर गलत पूछा 10 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो इस तरीके से इसलिए बोले कि नॉर्मलाइजेशन में जो है ना डिपेंड करेगा कि आपके सेट में कितना क्वेश्चन वो गलत पूछा है और क्वेश्चन आसान था या हार्ड था। अगर आसान था तो 2-3 नंबर ऐसे भी बढ़ेगा और जितना गलत हुआ उसका भी नंबर बढ़ेगा। तो इस तरीके से अगर बात किया जाएगा तो एवरेज तो 6 से 7 नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इतना आप कंफर्म हो जाइए, ठीक है। इसलिए अगर आपका अभी नंबर कम आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं इसमें नंबर बढ़ेगा। अब एक सवाल और होगा आपके मन में कि सर चैलेंज हम नहीं किए तो अब क्या करें। कुछ नहीं करना, आपको ये लग रहा होगा कि सर अगर हम चैलेंज नहीं किए तो क्या मेरा नंबर नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए सपोज कोई एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे आपने चैलेंज नहीं किया लेकिन कोई दूसरा स्टूडेंट जरूर किया होगा, कोई दूसरा स्टूडेंट जरूर किया होगा, पक्का किया होगा, इसका आप टेंशन मत लीजिए। जब दूसरा स्टूडेंट किया तो हो गया, फिर आप किए ना कि उससे कोई मतलब नहीं। अगर वही क्वेश्चन को किसी ने भी कर दिया, सपोज यार मान लीजिए क्वेश्चन पूछा भारत की राजधानी कहाँ है, ऑप्शन में नई दिल्ली नहीं दे करके पटना दे करके पटना को टिक किया हुआ था, ठीक। तो यानी कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही मतलब आंसर गलत है, ठीक। अब उस पर आपने चैलेंज नहीं किया लेकिन उस पर किसी दूसरा स्टूडेंट ने चैलेंज कर दिया तो वो चैलेंज हो गया, वो अब नंबर जो बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि आप ही का बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि जो चैलेंज किया उसी का बढ़ेगा, नहीं, सबका नंबर बढ़ जाएगा। इसलिए चैलेंज नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट चैलेंज कर चुके हैं, चैलेंज नहीं भी किए तो भी आपका नंबर बढ़ेगा, तो भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुक्रिया मानिए कि आपका 50 रुपया बच गया, क्योंकि पर क्वेश्चन 50 रुपया लिया जा रहा था, जो कि आयोग के द्वारा जो ये कहीं ना कहीं लूटने का काम किया जा रहा है। क्योंकि आप जानबूझ के 50 रुपया रख देते हैं पर क्वेश्चन और करते क्या है, जानबूझ के आप क्वेश्चन आंसर जो है गलत जो प्रस्तुत करते हैं। इससे क्या होता है कि आपको जो रुपया बनते रहता है, ये कहीं ना कहीं गलत वाली बात थी। उसके बाद सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है कि सर रिजल्ट कब आएगा। देखिए रिजल्ट को लेकर के जो आप लोग सवाल पूछे कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, सबसे बड़ा सवाल आप लोग के मन में अभी यही है। हम जानते हैं क्योंकि काफी ज्यादा कमेंट आ गया कि सर रिजल्ट कब आएगा, कुछ तो अपडेट दीजिए सर। बार बार जो है कमेंट आ रहा था और बार बार हम बोल रहे थे कि आज वीडियो आ जाएगा, आज वीडियो आएगा, नहीं, लेकिन नहीं आ पा रहा था। देखिए रिजल्ट को लेकर के हम प्रॉपर एक वीडियो बना रखे थे, अभी मोरिया सर चैनल पर ही आप जाके देख लीजिएगा। हम क्लियर वे में बता दिए थे कि रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगा, सारा कुछ पूरा एनालिसिस करके बताए थे कि देखिए अगर इस तरीके से देखा जाए पिछले 3 साल के आधार पे पूरा अगर एनालिसिस किया जाए तो रिजल्ट आने का जो डेट मैंने बताया था वो बताया था कि 1 से लेकर के 10 अगस्त के बीच में आएगा। कब से? 1 से लेकर बात किया जाएगा 10 अगस्त के बीच में आएगा। और क्या अभी 1 से लेकर 10 अगस्त आ चुका है? नहीं आ चुका है। तो मैंने आपको उस समय भी बोला था कि 1 और 10 के बीच में आएगा आपका रिजल्ट। और बात किया जाएगा और ये भी बोला था अगर आयोग सही से काम किया तो, क्योंकि कई बार आप पिछले बार का हिस्ट्री उल्टा के देख लीजिएगा, बहुत बार ऐसा हुआ कि आंसर की आ गया लेकिन रिजल्ट आने में 3 महीना 4 महीना तक लगा दिया, बहुत बार ऐसा हुआ। और जब पहले एग्जाम हुआ यानी कि मई जून के आसपास या जुलाई वगैरह में एग्जाम हुआ तब तक रिजल्ट आने में 3-4 महीने का भी टाइम लगाया है आयोग ने, यानी कि डीएलएड में। आप जाके देख लीजिए इसका जो पूरा का पूरा बायोडाटा आप जाके देख लीजिएगा, पिछले साल का, फिर उससे पिछले साल का, उससे पिछले साल का। तो मैंने आपको बताया कि अगर आयोग सही से काम किया, अगर सब कुछ सही रहा तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो 1 तारीख से लेकर के 10 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आयोग ने सही से काम नहीं किया, जाके सो गया, जैसे कि अभी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा और भी ये सब चीज मामले को अगर ऐसा हुआ तब आपका कोई गारंटी नहीं कि रिजल्ट कब आने वाला है। और दूसरी बात, ऑफिशियल कोई भी अभी नोटिस नहीं आया रिजल्ट को लेकर के। तो अगर ऑफिशियल होता तो फिर हम ऑफिशियल आपको बताते। ये एक हम आपको जो है ना एक डाटा एनालिसिस जब किए थे, जाके पिछले वाला वीडियो देखिएगा, उस आधार पे हम आपको बता रहे हैं। अगर सही से नहीं चला तो आगे भी हो सकता है कि इसके बाद भी रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल कुछ भी नहीं, अगर ऑफिशियल आएगा तो तुरंत हम आपको अपडेट दे देंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब तक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब जानते हैं इसके अलावा आपके मन में एक सवाल और होगा, सर कॉलेज लिस्ट बताइए, क्योंकि आयोग के द्वारा कॉलेज का लिस्ट जारी कर दिया गया, वो भी ऑफिशियल कॉलेज का लिस्ट जारी कर दिया, बहुत पहले जारी किया गया था बट हम वीडियो नहीं बना पाए थे। तो यहाँ देखिए, तो कॉलेज लिस्ट में सरकारी कॉलेज कौन सा है, प्राइवेट कॉलेज कौन सा है उसको जानेंगे, साथ ही साथ कौन सा कॉलेज बेस्ट रहने वाला वो भी जानेंगे और कॉलेज कैसे चुनना है वो भी जानेंगे। तो देखिए कॉलेज लिस्ट की बात किया जाए, कॉलेज लिस्ट जो है ना हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। कहाँ पे बात किया जाएगा, टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। कौन सा? अभी मोरिया सर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया या फिर पहला कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, आप उसको क्लिक कीजिएगा तो टेलीग्राम पे जो है PDF अपलोड कर देंगे, जिसमें पूरा का पूरा जो है डीलर का कॉलेज लिस्ट दिया गया है। आप वहां से कॉलेज लिस्ट के बारे में आप जाके देख लीजिएगा, यही कॉलेज लिस्ट। आप यहाँ देखिए क्लियर वे में क्या लिखा हुआ है, क्लियर वे में लिखा हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना
देखिए NCTI द्वारा मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 2026 से 28 के लिए संपदा प्रदत्त सरकारी एवं गैर सरकारी डीएलएड संस्थान की सूची है, यानी कि इसमें सरकारी कॉलेज का भी लिस्ट है और जो है ना प्राइवेट कॉलेज का भी लिस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि सरकारी कॉलेज को कैसे पहचानेंगे। देखिए जैसे कि ये है, पहला है यहाँ पे क्या लिखा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि डाइट लिखा हुआ है। तो जो भी डाइट कॉलेज होता है ना वो सरकारी कॉलेज होता है, वो क्या होता है, सरकारी। तो जिसमें भी आपको डाइट दिख जाएगा समझ आइए वो सरकारी कॉलेज है, ठीक। अब देखिए इसका कोड क्या है, तो इसका कोड है 11,801। अब देखिए इसको मान्यता कब मिला था सरकार के द्वारा, तो 2014-15 में और 2016-17 में मिला था, ठीक। अब उसके बाद अगर बात किया जाएगा इसमें टोटल सीट कितना है, तो यहाँ पे आप देखा जाएगा तो यहाँ पे टोटल जो है सीट की संख्या कितना है। अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पे 14-15 की अगर बात किया जाएगा, जो ERC की बात किया जाएगा 50 है और उसके बाद 100 सीट, यानी कि टोटल अगर बात किया जाएगा तो 150 सीट यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज को आप लोग समझिएगा, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज को समझिएगा, यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सा कॉलेज प्राइवेट है, कौन सा कॉलेज सरकारी है। जिसमें डाइट लगा होगा आप समझ जाइएगा वो क्या है, वो आपका सरकारी कॉलेज है, जैसे कि ये सब हो गया, ये सब हो गया, ठीक। तो अब यहाँ से आप चुन सकते हैं कि सरकारी कॉलेज कौन सा है, ठीक। अब इसके अलावा यहाँ से आप चुन सकते हैं प्राइवेट कॉलेज कौन सा है, ठीक। अब प्रयास करना, जब काउंसलिंग आप कीजिएगा, अगर आपका नंबर बहुत बढ़िया है तो आप प्रयास कीजिएगा आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, आप अपने आसपास के कॉलेज का नाम देने का, ताकि अगर अगल बगल में हो गया तो अच्छी वाली बात है। और आपका कम नंबर है तो फिर जो है ना आप ऐसे कॉलेज का प्रयास कीजिएगा नाम देने का जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट नाम नहीं देते हैं, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना दिया जाएगा, जब काउंसलिंग का टाइमिंग आएगा तब उसको बढ़िया तरीके से समझा करके एक वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन एक बात आप याद रख लीजिएगा, कॉलेज का नाम अभी से आप अपना मन में चुन सकते हैं अपने अनुसार, ठीक। उसके अलावा आपको यहाँ पे सीट जरूर देखना है, ऐसा नहीं कि ऐसा कॉलेज चुन लिए जिसमें सीट ही कम है, नहीं, आपको यहाँ देखना है। देखिए इसमें 100 सीट है, इसमें 100 सीट है, इसमें 50 है, तो 50 वाले का नाम कम देने का प्रयास कीजिएगा। इसमें देखिए 200 सीट है, तो यानी कि जिसमें 200 है उसमें ज्यादा आप जो है ना वो सब कॉलेज चुनने का प्रयास ज्यादा कीजिए, क्योंकि जिसमें ज्यादा सीट होगा सिंपल सी बात है कम नंबर वाले का उसमें ज्यादा संभावना है। लेकिन जिसमें अगर कम सीट है तो उसमें कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ देखिए 200 सीट है ना, 200 सीट, जबकि डाइट है लखीसराय का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सीट भी देखना है, क्योंकि यही मायने रखता है कि किसमें यानी कितना सीट है, सीट देख करके और एरिया के अनुसार जो है कॉलेज चुना जाता है, एरिया के अनुसार कॉलेज चुना जाता है। ये पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ, जिसमें सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों का लिस्ट दिया हुआ है। जिसमें सरकारी और प्राइवेट अगर बात किया जाएगा तो दोनों का लिस्ट दिया हुआ है। तो आप लोग का काम क्या है, आप लोग पहले से अभी से जो है ना ये टेलीग्राम पे जाना है, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें से आप अपने अनुसार सरकारी कॉलेज चुन लीजिए जिसमें ज़्यादा सीट हो और जो अगर ज़्यादा नंबर है। हम अभी भी 2 बात क्लियर बोल रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बढ़िया समझिएगा। अगर आपका ज़्यादा नंबर आ रहा है, सपोज मान चलिए आपका आ रहा है 96, 97, 90, अगर इतना यानी कि 90 प्लस नंबर आ रहा है, ठीक, तो आप क्या यानी कि 85 प्लस भी आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने एरिया का जो इर्द गिर्द में जो कॉलेज में नाम लिखाना चाहते हैं उस कॉलेज का नाम चुन करके रख लीजिएगा, ठीक है। कम से कम 10 कॉलेज सरकारी का, 10 कॉलेज प्राइवेट का चुन के रख लेना। लेकिन जिसका एक एवरेज है, जैसे कि जिसका 75 प्लस नंबर आ रहा है, तो उसको क्या करना है, उसको जो है सरकारी कॉलेज का नाम, मतलब कुछ अपने मन मुताबिक सरकारी कॉलेज, कुछ अगर बात किया जाएगा ऐसे कॉलेज का नाम चुना जिसमें ज़्यादा सीट हो, वैसे कॉलेज का नाम आप चुन लीजिएगा, ठीक। जिसका थोड़ा और कम आ रहा है उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि आपको कैसे कॉलेज चुना जब काउंसलिंग का टाइम आएगा तब, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा इसमें रूल होता है, सीट भी देखना होता है, एरिया देखना होता है, क्योंकि हमको मालूम है ना कौन सा एरिया में एडमिशन कम होता है, कौन सा में कट ऑफ ज़्यादा। जैसे कि आप पटना वाला एरिया चुनिएगा तो पटना वाला कॉलेज का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, पटना वाला कॉलेज का कट ऑफ कम ज़्यादा जाता है। मुजफ्फरपुर वाला का कट ऑफ पिछले बार बहुत कम गया था, तो इस अनुसार भी देखा जाता है, कट ऑफ देखा जाता है, सीट देखा जाता है, एरिया देखा जाता है, बहुत बातचीत होते हैं। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें बढ़िया से हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पे आपको जो है ना इस तरीके से आपको देख लेना कौन सा सरकारी है, कौन सा प्राइवेट। जैसे कि ये अगर बात किया जाएगा सरकारी है, इसमें अगर देखा जाए तो 150 सीट है, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो 50 है, 50 से इस टाइप का जो है ना सीट दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके मन में जितना भी सवाल था, जितना भी कमेंट आ रहा था, व्हाट्सएप पे भर भर के मैसेज आ रहा था कि सर कुछ तो रिप्लाई कीजिए, तो अभी तक जो है ना इतना ही सवाल आ रहा था मेरे पास। तो मैंने आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया कि कॉलेज लिस्ट मैंने आपको बताया, उसमें सरकारी कॉलेज कैसे पहचाने, प्राइवेट कॉलेज कैसे पहचाने, और कैसे आपको ये देखना है कि इसमें कितना सीट है, कॉलेज का नाम कहीं पे रख लीजिएगा, कॉलेज कैसे चुने। ये एक जो मोटा मोटी हमने आपको बताया कि अभी आपको सीट के अनुसार देखना है, लेकिन कॉलेज आपको काउंसलिंग के टाइम पे कैसे चुनना है, कौन सा नंबर वाले को, अगर ज़्यादा नंबर है तो उसको कैसे चुनना, कम नंबर वाले कैसे चुने, मीडियम नंबर वाले कैसे चुने, उसके लिए प्रॉपर रूप से एक वीडियो बना देंगे। लेकिन वो वीडियो आएगा जब आपका काउंसलिंग टाइम आएगा तब।
तो अभी किसी का अगर नंबर कम भी आ रहा है, ज़्यादा भी आ रहा है, तो कहीं कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक ये आंसर की कोई मायने नहीं रखता है, कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि नॉर्मेशन में नंबर बढ़ेगा भी और घटने का चांस अब नहीं, बहुत कम के बराबर, क्योंकि अब की बार सबका देखे हैं तो लगभग जो है ना सबका जो है ना क्वेश्चन गलत ही पाया गया है हर शिफ्ट में, तो नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए उसका टेंशन नहीं लेना है। रिजल्ट माने रखता है कि रिजल्ट में आपका नंबर कितना आया, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो भी कुछ अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आप अभी मीडिया से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा भी आपके मन में कई सारे डाउट अगर आ रहे हैं, कई सारे प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रहा है, हाँ एक कमेंट और आता कि सर डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन करें, तो कितना बार हम बता चुके हैं, और डीएलएड के साथ जो है ना इसके लिए हम प्रॉपर से एक वीडियो बना चुके हैं, वो लाइव सेशन में है कि अब परीक्षा समाप्त हो गया अब क्या करें, वो वाला जाके वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा बात में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेशन का द्वार खुला हुआ, आप कमेंट कीजिए, हर कमेंट का हम रिप्लाई देंगे और वो सारा कमेंट को हम लिखते जाते हैं और इसी तरीके से एक वीडियो लेकर के पूरा सेशन में हम आपका पूरा जो है ना डाउट को क्लियर कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।